सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम एलिया नबी और सारपत की विधवा के बारे में सीखेंगे, जो हमें मिलेगा पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 से 24 पद में। हमने पहले यहूदा के राजा के बारे में सीखा था। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि यहूदा के राजा अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, और उसने सिदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। और इसलिए परमेश्वर ने तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था उसके द्वारा अहाब से कहा, इन वर्षों में ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा ने एलिया से कहा कि वह पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जाए, और वह उसी नाले का पानी पिया करे। और यहोवा ने कौवों को आज्ञा दी कि उसे वहां खिलाएं, और एलिया ने ऐसा ही किया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा ने उससे कहा कि वह सीदोन के सारपत नगर को जाए, और वहां की एक विधवा को यहोवा ने उसे खिलाने की आज्ञा दी है। और वह सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी बर्तन में उसके पीने को थोड़ा पानी ले आए और एक टुकड़ा रोटी भी। और उस विधवा ने कहा कि उसके पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। इस पर एलिया ने उससे कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब एलिया ने उससे कहा कि अपना बेटा उसे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर उसे लिटा दिया। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। और एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। हम इससे यह सीखते हैं कि परमेश्वर हमें जो आज्ञा देता है वह हमें बिना किसी बात की परवाह किए बिना उस आज्ञा को मानना है, और परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों को पूरा कर देगा। जैसा एलिया ने आज्ञा माना और परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ किया, वैसे ही आप भी परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14 उसका 15 पद में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।